जग नहीं, जब तक है ये धरती गगन। भूल सकता जग नहीं, जब तक है ये धरती गगन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। विश्व में हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए व्यक्त तन का त्याग कर अव्यक्त साधन ले लिए। प्यार इतना है वतन से, अब भी होता आगमन। प्यार इतना है वतन से, अब भी होता आगमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। आपको तीरथ बनाकर नाम जग में कर दिया। हे भागीरथ गंगा, हे धरा पर ला दिया। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। आपके आभार ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति आंटी। तो आज का हमारा स्वमान उसमें स्थित होंगे। मैं आत्मा सुख स्वरूप सुख देव हूं। एक मिनट सिर्फ अपने आप को माथे के बीच देखें। मैं चमकता सितारा। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, और कुछ भी नहीं। सुख देने वाली मैं आत्मा, सुख का प्रकाश मुझसे निकल रहा है। मैं सुख के सागर की संतान, सुख स्वरूप हूं, सुख देव आत्मा हूं। मेरे चारों ओर सुख की किरणें फैल रही हैं।
और सभी आत्माएं इन किरणों द्वारा सुख से भरपूर हो रही है। अब इसी स्थिति को बनाए रखेंगे और अब चिंतन करते हैं। चलिए आ जाएं सेशन में, क्लास में वापस। चलो बताएंगे, सर्व आत्माओं को सुख कौन दे सकता है? सिर्फ एक परमात्मा ही सुख दे सकता है। ठीक है, हम कैसे बने? मैं सबको निरंतर सुख दे पाऊं, वो कैसे होगा? यदि जब हम परमात्मा को अपने साथ लेकर चलेंगे निमित्त भाव से, तो हम भी परमात्मा की तरह ही उसके समान बनने के बातों से, मन सा वाचा कर्मणा, इन तीनों से हम सुख दे सकते हैं जब अपने आप को आत्मिक स्थिति में रहें। आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बाबा से जुड़े रहेंगे। अब प्रैक्टिकल में बताओ, हम अपने को आत्मा समझते रहें, वो एक प्रैक्टिस है। बाबा को साथ रखें, वो एक और प्रैक्टिस। और अटेंशन क्या करें? अब दिन में हम कर्म में आ जाते हैं तो क्या भूलते? क्यों भूलते हैं? यदि जब हलचल में आ जाते हैं, क्यों? फोकस काम में चला जाता है तो कर्म टोटली वही कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। कर्म कॉन्शियस होते हैं और कर्म करते हुए क्या याद आता है? कर्म के अलावा भी बहुत कुछ आ रहा होता वेल्थ चलता रहता है, पर जो याद होना चाहिए वो नहीं। भूलता है ना। कर्म करते हुए भी हम, जैसे आप दूध उबाल रहे हैं, आप उसके सामने खड़े हैं और दूध निकल गया, इसका मतलब क्या है? व्यर्थ में चले जाते हैं। व्यर्थ में चले गए। तो जो इस बार ये बाबा की मुरली चली थी, जब बाबा मिलन की, व्यर्थ से मुक्त होना, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। तो अपने ऊपर जब स्व पर राज करेंगे, अपने संकल्पों पर ध्यान रखेंगे, तब सुख स्वरूप बनेंगे। और व्यर्थ का मतलब क्या है? हम कौन सी बातें सोच रहे हैं व्यर्थ में? ये तो सोच नहीं रहे कौन कितना अच्छा है, गुण तो नहीं देख रहे ना। क्या देख रहे हैं? अवगुण दीदी, हर एक में अवगुण नजर आना शुरू हो जाते हैं। उनकी कमियां देख रहे हैं सिर्फ। हाँ, तो फिर हम कमी स्वरूप बनेंगे कि सुख स्वरूप बनेंगे ना? तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। आज का ये होमवर्क है ना, कि सर्व आत्मा को सुख कौन दे सकता है? क्या मैं ऐसा सुख स्वरूप बना हूं जो मेरे द्वारा हर एक को सुख की अनुभूति हो? और इसके लिए एक और बात बाबा हमें याद कराते हैं, वो जो मुझे याद रखनी है, मैं सुख स्वरूप बनूं। उसके लिए बाबा ने बोला, किसी को दुख नहीं देना। किसी को दुख नहीं देने में क्या क्या आ जाता है? आज की मुरली में भी है, दुख नहीं देना। उनके बारे में बुरा सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं, बोलना भी नहीं, सोचना भी नहीं। और बाबा ने ये भी कहा कि ऐसे नहीं कि दुख देना नहीं, दुख लेना भी नहीं है। एग्जैक्टली, दुख ना दें इसके ऊपर हमारा ज्यादा टेंशन है, पर दुख ना ले इसके ऊपर हमारा ऑलमोस्ट जीरो टेंशन। हम उसी में हर्ट रहते हैं, सोचते रहते हैं क्यों कहा, कब कहा, ये नहीं सोचना। दुख नहीं, वो हमारे हाथ में है, हम दुख लें या ना लें। राइट। तो जब हम दुख ले रहे होते हैं, तो उस समय हम कौन से संकल्प क्रिएट करते हैं? दुख भरे। तो सुख कैसे देंगे, है ना? तो जब हम खुद सुख से भरपूर होंगे तभी तो दे पाएंगे। तो लेना। हाँ जी दीदी, हम बाबा से जो प्राप्ति है वो भूल जाते हैं, इसलिए सबको सुख देना भूल जाते हैं। बिल्कुल।
एब्सोल्युटली। ऐसे ही जो अभी आप चिंतन कर रहे हो आज खुद करना। मैं सुखदेव, मैं सुख देना आसान है, सुख लेना, सॉरी, दुख देना आसान नहीं, दो ये करना आसान है, आसान है। हाँ, बट दुख ना लेना इज मोर डिफिकल्ट। और दुख लेने का रीजन मेन क्या होता है? हमें फीलिंग आ गई, हर्ट हो गई, तो क्या हर्ट होता है? हम कमजोर होते हैं उस समय, इसलिए। और हर्ट क्या होता है? ईगो, करेक्ट। क्योंकि ये मेरे हिसाब मुझे से ठीक ऐसे नहीं है। कैसे बोल दिया, मैं तो इतनी अच्छी हूँ। अपने आप को दीदी जस्टिफाई करते हैं ना। जस्टिफाई भी करते हैं, खुद के लॉयर टोटल मैपन आ जाता है, टोटल। बहुत जाते हैं, है ना। तो बाबा जो हमारे को समझाते हैं, निंदा मेरी जो करे मित्र मेरा सोए। आपको कोई निंदा करने वाला ना मिलता, आपको कोई ऐसे जिसको हम समझते हैं दुख देने वाला वो ना मिलता, तो बाबा को याद करते, बाबा के बनते। इतना कुछ बाबा से मिल रहा है वो हमें मिलता ही ना। तो जो जिसने निंदा करी, जिसने परेशान किया, उसने मुझे बाबा के करीब लाके रख दिया। अच्छा, अब जब हम योग करते हैं बाबा से क्लोजनेस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? आप अपने आप को शुरू में देखो और अब देखो। डोंट यू फील क्लोजर टू बाबा? जी जी दीदी, बिल्कुल। है ना। कोई भी बात होती है आ जाता है ना, बाबा बताओ ना अब क्या करूं। यस यस। आता है ना। पर जब कोई सिचुएशन आती है ना तो बहुत नीचे गिर जाते हैं, मेरा तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। ये टाइम ही ऐसा है, जो बाबा ने बोला दोजक है दुनिया, बोला ना। नीचे तो गिरते हैं, लेकिन फिर बाबा इज देयर, उनको बुलाओ अपने पास तो उठ भी जल्दी जाते हैं। हम्म, ये बहुत फर्क है। अच्छा करेक्ट किया आपने अपने आप को नीरू बहन। पुकार को आपने बुलाना में कन्वर्ट कर दिया। जी बात जी। खत्म। आई जस्ट रियलाइज सडनली, नॉट पुकारना, बुलाना, वेरी गुड। साथ चलने के लिए। हाँ दिस जी। इज कॉल्ड अटेंशन, दिस इज कॉल्ड अटेंशन। मैं समझ रही हूँ कि पुकार में और बुलाने में अंतर क्या है। दीदी पुकार पे ही देरी हो जाती है, उस समय ख्याल नहीं आता, फिर ख्याल आता है बाबा को बुलाओ। पुकार में आंसू दुख, मांगना है, हाँ, मांगना, पुकारना है, दुख में पुकारना, दुख में फिर माने, उसको बुलाना। या और पुकारना इस विक्टिम का बिल्कुल अनुभव। हार के। जी। विक्टिम कौन होता है? जो कमजोर होता है, जैसे आपने बोला ना। तो अब हमारा विक्टिम वाला रोल खत्म, अब हमारा कंट्रोलिंग रूलिंग पावर, वो वाला रोल है। ठीक है ना। चलिए आप बताएं, मुरली में बाबा ने आज क्या क्या कहा? बहुत बहुत प्यारी मुरली है। क्या बोला? दीदी बाबा ने कहा, मन एक एक ही मन बना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो, यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। इसको बाबा ने महामंत्र क्यों बोला? मन मना भाव मतलब मन से अपने को आत्मा समझो और आत्मा। परम पिता परमात्मा को याद करो। ये इसका सिंपल मीनिंग। और मैं महामंत्र। परम धाम में रहने वाली आत्मा। इसको महामंत्र क्यों बोला? क्योंकि ये बेस है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यही थिंग। मेन सार है दीदी पूरा। मेन बात है। कुछ और? दीदी ये मन सलाह मनाभाव है एक। बनेंगे तभी हाँ, आगे बढ़ सकेंगे बाबा के ज्ञान में। हम्म, हाँ जी, और रेखा बहन क्या दीदी बोल? मन मनाभव एक युक्ति है, विधि है, एक सलाह है। हम्म, रावण भी इसी से बनते हैं दीदी, और राम भी इसी से बनते हैं। किससे? मन मना भाव से? रावण तो नहीं। दीदी दीदी मैंने सुरेंद्र शर्मा जी की मुरली सुनी थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो उससे हम राम बनते हैं, अगर हम गलत विचार रखते हैं तो उससे हम रावण बनते हैं। हाँ, पर मन मना भाव का में हम कभी रावण नहीं बनते। मन उन्होंने तो मना दीदी भाव मतलब ऐसे ही। परम पिता से याद। कहीं आपकी सुनने में कोई ऊपर नीचे हुआ होगा।
नहीं दीदी, मैंने तो बिल्कुल क्लियर सुना उन्हें, मैं भी यही सोच रही थी, अच्छे से सुना मैंने उनको। ये करेक्ट बात नहीं है रेखा बहन। सुरेंद्र शर्मा जी हैं। आई नो, आई नो। तो कई बार उनके स्लिप ऑफ द टंग भी हो सकता है, क्योंकि मन मना भव का मतलब ये है कि हम परमात्मा को याद कर रहे हैं। आत्मा समझकर परमात्मा को, आपने तो यही बताया तो हमें, लेकिन मैंने उनकी मुरली में यही सुना, सुना होगा, मुझे सुना कंफ्यूजन हुआ होगा। थोड़ा। पर थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि भगवान को याद जब हम करते हैं, जब हम एक्यूरेटली याद करते हैं, एक्यूरेटली मतलब अपने को आत्मा समझकर उसको याद करते हैं, पुकार वाली बात नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं अनुभव ही नहीं हो रहा है, तो वो तो फिर कुछ और बात हो जाती है ना। पर जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो रावण के वो जो है जो हाँ, वही उन्होंने बताया, अगर श्रीमत पर आप करते हो तो फिर राम बनते हो, अगर श्रीमत के से नहीं चलते तो तुम रावण बनते हो। तो ये क्लियर हो गया ना। श्रीमत पर नहीं चलना का क्या मतलब हुआ? आप अपने को आत्मा ही नहीं समझ रहे हो, शिव बाबा बोल रहे हो, पता ही नहीं चल रहा, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। वो बात ठीक है। जी जी। तो महामंत्र क्यों बोला बाबा ने? सबसे पहला पहला लेसन, पहला पॉइंट ही यही है कि अपने को आत्मा समझो। क्योंकि This is like the axis. जी, It's इसी like से the हमारे axis. दिमाग Everything से revolves around this. बात सारी समझदार है, बनते पूरे ज्ञान का सार क्या है? अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, बिंदु डॉट है पूरे ज्ञान का सार, है ना। और जब हमारे को कुछ भी और समझ नहीं आ रहा, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा किसी सिचुएशन में क्या करना है, तो हम ये मन मना भाव हो जाए, सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। इसलिए महामंत्र जिसको करके सब कुछ हो जाता है, क्योंकि क्योंकि इससे हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं इसी मंत्र से। बिल्कुल। और ये इस मंत्र का मतलब क्या है? परम आत्मा, परम मतलब सुप्रीम मोस्ट, इससे ऊपर कोई है ही नहीं। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हम अपनी हाईएस्ट स्थिति का अनुभव कर पाते हैं। उस समय हम अपनी हाईएस्ट स्थिति को अनुभव करते हैं, फिर जब भूल जाते हैं तो फिर हम नीचे आ जाते हैं। इसलिए महामंत्र। और इससे क्या होता है? बाबा ने क्या बोला, क्या बनते हैं हम? समझदार। और बाबा ने बोला ना, पापों से मुक्ति, से आपने बोला हमारे विकर्म विनाश होते हैं, पाप भस्म होते हैं, क्योंकि हमारे ओरिजिनल गुड स्वरूप जो है, जो श्रेष्ठ वाला स्वरूप है, वो इमर्ज होता है। समझदार बनते हो। समझ क्या है? समझ मीन्स बुद्धि, बुद्धि, रियलाइजेशन होती है ना। जब तक मुझे रियलाइजेशन नहीं, हमारी ये अंधश्रद्धा की एक भी बात नहीं है। बाबा हर चीज का हमको लॉजिक देते हैं, काली क्या, दुर्गा माँ क्या, 8 भुजाएं क्या, शेर की सवारी क्या, सारा कुछ बाबा ने बताया। भक्ति में हमने उसको विदाउट अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट किया। अब हम हर चीज को अंडरस्टैंडिंग से एक्सेप्ट करते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो फिर निरंतर चल सकती है। जब आपको अंडरस्टैंडिंग मिली ना कि मैं आत्मा हूं, आपको अनुभव हुआ ना, आपको परमात्मा का अनुभव हुआ, आपको ज्ञान की सारी बातें जो बाबा बताते हैं, आपको उसके अंदर सच्चाई नजर आई, तब तो किया ना। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग ना हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए समझ। और पहले बाबा ने क्या बोला? जिसमें तुम्हें, तुम्हारे में कम समझ थी, अब समझदार बने हो, है ना। तो मन मना भव, बाबा ने आज अनेक बातों को बोला, ये भी मन मना भव, ये भी मन मना भव। क्या क्या बातें हैं बाबा ने बहुत सिंपल कर दिया हमारे लिए। किस चीज को बोला? ये भी मन मना भव। अगर तुम्हें ये अपना परम धाम याद रहता है तो ये भी एक मन मना भाव है। ये तो है ही मन मना भव, और क्या है? अब दीदी हमको ये याद वापस घर करना कि जाना है दीदी। हाँ जी रेणु बहन। अब हमको दीदी ये सब, वापस घर जाना है। इस याद में जब रहते हैं तो तब भी ये मन मना भाव हुआ। हाँ, ये मन मना भव है। हाँ जी रेखा और बहन। किसी कि भी बेहद पॉइंट का का बाप ही हमें शिक्षा देता है, हम विश्व के मालिक बनते हैं,
ये भी मन मना भाव है दीदी। ये भी मन मन, अगर आपको ये याद है तो। जी। हाँ जी। किसी भी और पॉइंट का मंथन करना, किसी भी पॉइंट का मंथन करना मन मना भाव है। और सारी सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी मन समझाया मना है, भाव ये है। भी मन बना हुआ है। और बाबा ने बहुत सारी चीजें बोली। ये पुरानी चीची दुनिया है, इससे मुझे जाना है। दीदी ये बाबा भी से मीठी मीठी रू रिहान करेंगे तब भी ये मन भी मन मना। मना भाव है। तो दीदी सदा बाबा, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। ये भी मन मना भाव है। तो कितना इजी कर दिया बाबा ने। तो अब मैं ये देखूं, बाबा ने बोला इसको भी आप अपने चार्ट में ऐड कर सकते हो, बोला आज बाबा ने। तो जब आप अपना योग का चार्ट लिखकर बाबा को देते हो रात को, तो आप उसमें लिखो कि इतने घंटे बैठक याद हुई, इतने समय मैंने ट्रैफिक कंट्रोल किया, इतने समय मैंने मुरली का चिंतन किया, तो मेरी ये भी याद में इंक्लूड हो रहा है। अब ऐसे ही बैठ के सोचो हम कैसे आए थे, और फिर अब क्या बन गए हैं, फिर क्या बनने वाले हैं। और जो भी कोई पॉइंट लेकर आप करते हो, तो माना जैसे आपने बोला किसी भी पॉइंट का मंथन करना मतलब मन मना भाव होना। क्योंकि जब हम वो मंथन कर रहे होते हैं तो हमें क्या याद होता है कि किसने बताया? स्वयं परम आत्मा बाबा ने, परमात्मा ने। ने। तो ज्ञान का सार क्या बोला बाबा ने? ज्ञान का सार है हमें वापस घर जाना है। वापस घर जाना है, ये ज्ञान का सार है। और कैसे जाना है? बाबा बाबा के के साथ हाथ हाथ पकड़ के। हाथ पकड़ के बिंदु बनकर। बिंदु बन के हैं। जब हम बिंदु बन जाते हैं, जब मैं अपने बिंदु स्वरूप में आ जाती हूँ, तो क्या होता है उस समय? चलो 1 मिनट बिंदु बन के बैठो और फिर बताओ उससे क्या हुआ। स्मृति में मैं बिंदु, दृष्टि में मुझे सब बिंदु आ रहे हैं। मेरी वृत्ति भाई भाई की, भाई भाई की अर्थात एक परम पिता की हम सब संतान। चलिए अब बताएं, बिंदु बनने से क्या हुआ? हल्कापन। हल्कापन और सुख का अनुभव हुआ। सुख, नोवेयर, नोवेयर, मन भटकता है। शांति का अनुभव हुआ। फोकस्ड, फोकस। स्थिरता। तो बताओ ये सारे गुण मर्ज हो गए ना, बन गए ना ज्ञान का सार। बिंदु बनने से हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं, हम अपने ओरिजिनल गुणों की फील में आ जाते हैं। और जब ओरिजिनल गुण में होते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? बाप समान। ठीक है? अंदर जो भी कोई उल्टी भावना भी हो वो भी समाप्त हो जाती है। तो सार हर चीज का है बिंदु। मन मना भाव भी हो गया। सब कुछ हो गया। और किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? दीदी अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है तो दोजक का जो दृष्टियां खराब कर देती है। तो इसका तो मतलब बाबा, क्या होता है? दोजन का द्वार। दोजक मीन्स नर्क। हेल। तो ये हमारी वृत्तियों का खराब करती है। आज की डेट में आप जो भी देखते हो स्क्रीन पर,
1 मिनट सोचो उसमें क्या आता है। दीदी अहिंसा, मार कुटाई, बदला, और क्या आता है? वायलेंस हो गई, वायलेंस, lust, But you know, lust. if you don't watch any news, you'll feel so unaware. Didi knows the details of every news. When she talks, her GK is so high that you feel if you don't watch the news, how do you even understand? And वो Watch the news, सुननी, don't watch the but you, discussion. but news काफी देर चलती है और उसमें डिस्कशन होती है, otherwise you miss something. No, You don't get the point of view. Like if Russia not and at all, America, not at all. अब अगर तुम न्यूज सुनो ना, डिस्कशंस जो होती हैं, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये राम मंदिर पे क्या चल रहा है, ये no, फिल्म see, पे क्या चल रहा वो है। राम मंदिर and all that is bakwas. But yeah, Did I they mean, get the point? Nah, you have to get into the gist. You don't get into the details of things and don't get into what are opinions. You just need the news and full stop. अब आपने पढ़ लिया पोल्यूशन है, गवर्नमेंट ने कुछ कम किया पोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए, स्टॉप ओवर देयर। किसी no, के ये the thing सोचने is, से, एक मिनट, किसी के सोचने से ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, हो तो नहीं रहा ना। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि पोल्यूशन है, मुझे no, अपना what I mean is, अमेरिका का व्यू कुछ होता है, रशिया का कुछ भी होता है, you have to figure out what is correct. So दोनों सुने बिना नहीं समझ में आता क्या चल रहा है। क्यों? आप सिर्फ न्यूज सुनो, ट्राई इट। वो ऐसे तो न्यूज नहीं ही है, अमेरिकन चैनल की कोई न्यूज है, रशियन चैनल की कोई न्यूज है, इंडियन चैनल की कोई न्यूज है, so you ऐसे have to, आर्ग्यूमेंट के लिए बहुत कुछ हम कह सकते हैं, पर आप सोचो, आपको सिर्फ न्यूज देखनी है। दीदी के पास, आपको मालूम है, 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं होता। दीदी के पास बहुत कम टाइम है एंड शी इज अवेयर, इफ शी कैन डू इट वी कैन। आप 15 अपना मिनट रास्ता नहीं ढूंढो कि समझ मैं में उसको कैसे करूं, है ना? हाँ जी दिनेश भाई, पहले नहीं। Hello, दीदी good गंदे, morning. मॉर्निंग। I want to say that we have to balance it out. It cannot be absolute yes, it cannot be absolute no. राइट, एब्सोल्युटली। तो माना हम कहां पर चीजों में पढ़ रहे हैं। These days there is so much available. There is no end to listening to things. There is no end to it because each channel जो दिखाता है वो क्यों दिखाता है, उनकी जो वो है वॉचिंग वाले, कितने लोग वॉच कर रहे हैं, उनकी वो क्या उसको बोलते हैं, जो उनको पॉइंट्स मिलते हैं कि हाउ मेनी पीपल वॉच्ड यू, उसको करने के लिए वो चीज को कितना वो जूसी बनाते हैं सो दैट पीपल लिसन। वी हैव टू साइफन आउट दैट, वी हैव टू सी हम क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं, है ना? दीदी हम सार में ना जाकर विस्तार में चले जाते हैं, लॉन्ग विस्तार में नहीं जाना, तो उसमें एग्जैक्ट। वो गलत है। एक न्यूज को सुनना दैट इज डिफरेंट, पर उसके आगे 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, फिर उसके बाद उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट, वो चीजें सब गलत है, उससे हम बहुत नेगेटिव बन हाँ, जाते हैं। तो वो हमारी आप अपनी देखो ना, हमारी अपनी जो दशा है वो खराब हो जाती है, हमारी अपनी जो जब कोई भी चीज आप देखने लगते हो उसके फर्स्ट 2-3 मिनट्स में आपको उसका सार पता चल जाता है। आफ्टर दैट इट इज ओनली अ डिस्कशन विच इज नॉट न्यूज। आपको समझ आ जाता है, स्टॉप इट एट दैट पॉइंट, यू नो व्हेन टू स्टॉप इट एंड व्हेन नॉट टू स्टॉप इट, है ना? इसके अंदर कोई वो, लाइक दिनेश भाई सेड, हमें बैलेंस बनाना है और हमारे को हर चीज को एक्यूरेटली समझने की कोशिश करनी है। आप कोशिश करो, आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि बाबा क्यों कह रहे हैं, बाबा को कुछ नहीं मिल रहा, हमारी स्थिति डाउन होती है। आप उल्टे सीधी चीजें सुन लो, देख लो, आज टीवी में तो सब कुछ दिखाई भी देता है, उसके बाद आप अपनी स्थिति बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगी, फियर क्रिएट होगा। नींद भी नहीं आती कई बार अगर शाम के टाइम बहुत ज्यादा उल्टा सीधा, और आप वो किसी से, जैसे मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है, मेरे फोन में काफी सारी पॉइंट्स आ जाती हैं, उसको एक बार पढ़ लिया, फुल स्टॉप, समझ आ गया ना? वी नीड टू नो व्हेन टू स्टॉप, एंड हम सब इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे बैठे, बुद्धिमान है, हमें पता है हमको कब स्टॉप करना है ना? अब आप देखो,
आज की डेट में तो हमारे को जो व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं, न्यूज का एक आइटम है, उसके ऊपर कितनी सारी टिप्पणी देने के लिए डिस्कशंस हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट चल रही हैं, इतना हीटेड हो जाता है कि कोई वो ग्रुप छोड़ देता है, मेरी बात नहीं मान रहे, दूसरे की मान रहे हैं, मेरे को आपका ओपिनियन नहीं माना मीन्स मुझे नीचा दिखा दिया। ये सारी बातों से हमको फ्री होना है। सो वी नो व्हेन टू स्टॉप, वी ऑल्सो नो हम कब जब कैरिड अवे हो जाते हैं। तो मूवीज को ना देखने के लिए बाबा क्यों बोलते हैं? मैं इसलिए ले रही हूं इस पॉइंट को क्योंकि हम सब सोचते हैं कुछ तो देखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू वॉच, व्हाट इज इट। Visual impact is more than what you read, and the movies have nothing positive to offer most of the time. Most means 99% of the time. You know, I have heard, I don't watch serials and movies. I have heard one lady saying कि यहाँ पे तो दिखा रहे हैं कि मदर इन लॉ क्या क्या कर सकती है, उसकी कितनी पावर है, उल्टे तरीके से। What are we learning from there? वैसे पता नहीं है, वहां देखकर समझ लिया कि ये भी कर सकते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हम क्या सीख रहे हैं, क्या करने आए हैं। जितनी बाबा की बातों को फॉलो करेंगे उतनी श्रेष्ठ स्थिति होगी, है ना। हम पहले सीरियल्स भी देखते थे, कोई बात कोई सुनते थे, तो हर एक चीज में एक मॉरल लेसन होता है। और आज की डेट में इवन मूवीज में, सीरियल्स में कई बार दिखा देते हैं कि जो गलत है उसकी जीत हो रही है। It leaves a very sad impact on the human mind. Then Even people, if हाँ जी, even if the impact end of the day is even if the result is good, but वो result एक line में दिखाया जाता है, and what is हाँ, not good is in so much detail that stays with you. that stays with you. And उससे क्या होता है, fear create। इम्पैक्ट पड़ जाता है अपने ऊपर भी। Didi, अच्छा, actually, what you should absorb is more important. yes, what you should absorb। अब आप देखो, आज की डेट में हमारे घर में कोई भी वापस आना हो, हमारा फैमिली मेंबर, उसको देरी हो जाए, उसका फोन नहीं मिल रहा, हमारे को संकल्प कैसे आते हैं? वही वाले आते हैं जो हमने देखे हैं और सुने हैं। अब भी अगर ऐसे संकल्प आते हैं 1 मिनट के लिए, then I just take my mind off that संकल्प कि नहीं, why should I think that positive भी हो सकता है। एग्जैक्टली आपको तरीका आ गया है ना। पर जब हम ऐसी चीजों को बार बार देखते हैं और सुनते हैं तो दे लीव अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट ऑन अस, है ना। और आशा दीदी सारा कुछ सुनते हैं, वो वहां पर अबाउट 200 पीपल आर स्टेइंग कंटिन्यूअसली, सारा दिन लोगों का आना जाना, वो निरंतर लोगों को मिलते हैं, उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, वो क्विकली स्किप कर करके सारा कुछ देखते हैं। उनको तो अवेयर होना है, राइट। अब उनको जब बोलते हैं ना कि आज हम इसलिए नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ दिस रीजन, शी नोज दिस इज द रीजन। तुम गप मार रहे हो, उन्हें वो भी पता है, सब पता होता है। क्यों? अवेयर उन्होंने अपने आप को किया, पर उन्होंने क्विकली सारी न्यूज को, ब्रह्मा बाबा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ही वॉज अवेयर ऑफ द एंटायर न्यूज। पर क्या करना है और क्या नहीं करना, जो आज बाबा ने एक और बात बोली ना, आप देखते हो कि किसको ब्यूटी क्वीन बनना चाहिए था और किसको नहीं बनना चाहिए था। इसी को तो कहते हैं व्यर्थ। जो हो गया ड्रामा, वेरी गुड, इट्स ओके। ये ज्यादा सुंदर, ये कम सुंदर, तो बाबा ने बोला ये शरीरों को देखने से ही हम ऊपर नीचे होते हैं। अच्छा बताओ, शरीरों को देखने से ऊपर नीचे क्यों होते हैं? पहला लेसन, बॉडी कॉन्शियस। हाँ, बॉडी कॉन्शियस ना। तो हम क्या सोचते हैं, मेरा शरीर ऐसा नहीं है, मेरे को अपने शरीर को ऐसा बनाना है, चलो चलें ब्यूटी पार्लर। Start comparing yourself. सर्जरी कहीं लोग अपनी दूसरों को देख के सर्जरीज में भी चले जाते हैं कि बोटॉक्स लगाओ, फिलिंग कर।
वो तो उसका तो अंत नहीं है, एक दूसरे उसका को देख अंत देख नहीं है, उसमें खर्चे का अंत नहीं है, उसके अंदर पेन का अंत नहीं है, दुख का अंत नहीं है। ये रेडी फॉर पेन, दे आर रेडी। हाँ ना, रेडी फॉर पेन, बिकॉज ये सोचा ऐसे करने से मुझे एडुलेशन मिलेगी। पर हम कौन सी वाली एडुलेशन हमें मिलती है? हम क्या बनने चले हैं? द पॉइंट दैट वी हैव टू मेक ओवर हियर इन बाबा's क्लास, हमें एडुलेशन कैसे मिलती है? गुणों की, हमको तो गुणों की, गुणों के वाइब्रेशंस की। लक्ष्मी नारायण की तरह बनना है। ब्रह्मा बाबा के पास उनको कोई मारने आता था और हथियार डालकर नतमस्तक होता था, क्यों? क्या मिलता था? वो हमको देना है। आप सब जितने भी लोग गए हो, आप मेरे साथ ओआरसी गए हो या वैसे भी गए हो, अपनी दीदियों के पास जाते हो सेंटर में, आपको वहां क्या मिलता है? सुख, शांति मिलता है ना? तो वो हमने वो उसका स्वरूप बनना है। हम तो मंदिर की मूर्ति बन रहे हैं, हम फिजिकल बॉडी के द्वारा किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी दृष्टि वृत्ति स्मृति द्वारा सबको अट्रैक्ट करेंगे। जैसी स्मृति तो वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि होगी, तो हम वैसे ही सबको देखेंगे, उसी से एडुलेशन मिलती है। पर हम एडुलेशन पाने के लिए नहीं करते, हम तो अपने आप को ही ठीक कर लेते हैं, अपने आप को ठीक कर लेते हैं, बाकी सारा कुछ तो ऑटो प्रोसेस पे। जैसे आप डाल देते हो ना ऑटो मोड पे किसी चीज को, वो चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है ऑटो मोड पे, कम ज्यादा एक टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, मेरे यहाँ की स्थिति को मेंटेन करना है मुझे, राइट? अच्छा, बाबा के लिए क्या बोला आज? कि बाबा का कोई बाप नहीं है। वो जो पढ़ाते हैं, बाबा के लिए क्या क्या बातें बोली आज? बाबा ने अपने लिए क्या क्या बोला? क्या करते हैं बाबा? का बाप भी नहीं है और शिक्षक भी नहीं है, शिक्षक, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। पढ़ाने वाला कोई नहीं। तो ये चीज हमको क्या प्रूव करती है? जी इज द अल्टीमेट सुप्रीम, सुप्रीम पावर। और इससे ये भी रियलाइज होता है ना, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी हो, मुझ में तुझ में हो, तो हमको तो सब पता है ना, हमारे को ज्ञान की जरूरत ही क्या है? ठीक है ना? बाबा ने ये भी कहा कि तुम अपने गुरुओं को, जैसे कई लोग वजन करते हैं सोने में चांदी में, तो बाबा का तो वजन नहीं कर सकते ना, बाबा भी गुरु हैं, लेकिन बाबा का वजन कैसे शरीर नहीं है, बिंदु। वो बिंदु रूप है। वो गुरु लोगों को का शरीर है, तो वो शरीर को वजन करते हैं। बाबा क्या है? सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म को किस चीज का वजन होगा? किस चीज से हम वे करेंगे? सूक्ष्म रीति से करेंगे ना। और सूक्ष्म रीति क्या है? योग, योग लगाना। योग लगाना, जो मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव से मैं मेजर करती हूँ कि वो भगवान है। आपने कैसे पहचाना? जो आपको मिला, जो प्राप्ति हुई, जो सुख मिला, एक दाता है, वो फील होता है, मुझे वो मिल रहा है जो मुझे मनुष्य आत्मा से नहीं मिलता। राइट? यही है ना, यही तो उसका मोल है, वैल्यू है। और दूसरा, परमात्मा इसी कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा कि ये जो कमाई है ये हमारे साथ जाएगी, कोई किताब नहीं, ये बाबा की नॉलेज न्यारी है, सहज है, गुप्त है, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझता। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझता, ये कितना नशे का पॉइंट है। जी, बाबा कहता है मेरा ज्ञान सिर्फ ब्राह्मण देवता को भी नहीं पता, वहां ना जरूरत है, वो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, वो तो मजे कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा सारी वैल्यू किस चीज की है? अब भी हमारी हर एक चीज की, अब भी मेरे परिवर्तन की, अब भी मेरी एफर्ट की।
And sometimes Baba gives you that correction also. Because I'll just give you my example. When I was just thinking, and when I just talked here on the class also, ki, why did we call Shahnaz Gill? So you gave me the good answer, but after sometimes, थोड़ी देर में मैंने देखा कि president भी आके बोल रहे हैं. So Baba made me understand the thing that, see, the president of India is also women empowerment. So वो बहुत अच्छा एकदम से my eyes were open and मेरा दिमाग भी खुला. मतलब I could feel कि it is not only Shahnaaz कोई हम लाए हैं, she is also one person, she can come. Other side, the president of India also came session में आके उन्होंने बोला that really made me भी हाँ बाबा हमें कहीं ना कहीं ठोकर और वो खाने फिर आ रही हैं, वो फिर आ रही हैं ORC प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं. आपने अगर प्रेसिडेंट को सुना हो, उनको सुना है कितनी जेंटल और कितनी सॉफ्ट उनकी आवाज है. हमारा अटेंशन किस पर जाता है? उनकी वाइब्रेशंस पर. बिल्कुल बिल्कुल. आपको मालूम है हमारा जो वसंत विहार का सेंटर है, वहां पे जो सिस्टर्स हैं वो ओरिसा से हैं, ये भी ओरिसा से है ना. तो वहां के भाई बहने मतलब बहुत सिंपल है, विलेज से है ना. वो खाना बनाकर प्रेसिडेंट हाउस में लेके जाते थे जब तक उनके घर में सारी क्लीनिंग नहीं हुई. और एक अम्मा कुमार कुमारी भाई है जो उनके लिए खाना बनाता है. रोज सुबह उठकर अव्यक्त वाणी पढ़ती हैं, रोज सुबह उठकर वो अमृत वेला करती हैं. शी इज द जी प्रेसिडेंट. वहाँ पे बाबा का रूम भी बना है प्रेसिडेंट हाउस में ना, बना है. उन्होंने बाबा का रूम. एग्जैक्टली. अच्छा, टेल मी वन थिंग. आज दीदी ने कहा कि देवता, चलो उनको तो जरूरत नहीं है इस ज्ञान की, पर जो शूद्र है क्षत्रिय हैं वो भी नहीं ये ज्ञान ले सकते, सिर्फ ब्राह्मण ले सकते हैं. पर शूद्र और क्षत्रिय लेंगे तभी तो ब्राह्मण बनेंगे ना. वही तो. शूद्र कौन है आप बताओ? शूद्र बाबा का किस चीज से रेफरेंस है? कास्ट से तो रेफरेंस नहीं है. शूद्र कौन है? नहीं नहीं, कास्ट जो नहीं. ज्ञान में नहीं जब है, तक हमें ज्ञान जो भी नहीं ज्ञान था में या नहीं हम है, ज्ञान में नहीं, तो हाँ, ये समझो पर ना जो हम बाबा पहले ये, भी ज्ञान में नहीं चल, तो शूद्र तो हम और शूद्र थे ना. क्षत्रिय, हम दीदी शूद्र हम ही थे तो तो थे जो तब ज्ञान हमें में नहीं ज्ञान आए थे. लेकर ब्राह्मण बने ना. तो शी सेड कि उनको तो उनको वो ज्ञान मैं नहीं ले बता रही हूँ. सकते. सो आई हैव दैट वाज अंडरस्टूड योर कंफ्यूजन. क्वेश्चन. आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. सो हम शूद्र थे, हम बने ना ब्राह्मण. तो जो शूद्र ज्ञान को समझ लेता है वो ब्राह्मण बन जाता है, जो नहीं समझता वो नहीं बनता. एज सिंपल एज दैट. शूद्र मीन्स शूद्र बुद्धि, मीन्स नीच किस्म के संकल्प, लो लेवल के जो थॉट्स हैं, मेरा हो जाए दूसरे का ना हो, नीचे गिराना, ये वाले थॉट्स वाले हम भी तो थे. कंपैरिजन में आते थे ना. कभी जेलसी आ गई, कभी फीलिंग आ गई, कभी किसी पे ब्लेम कर दिया, इसके कारण मेरा नेगेटिव ये शूद्र नेगेटिव. है ना. तो क्षत्रिय भी हम कब हैं? जब हम युद्ध करते हैं बातों से, अपने आप के अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उनसे युद्ध करते हैं, अपने आप को सीधा बनाना चाहते हैं. तो क्षत्रिय वैश्य कौन है? जितना दिया उतना लिया. शूद्र कौन है? दूसरे का खोसा. तो शूद्र बुद्धि से बाबा तो कहते हैं मैं शूद्र से तुम्हारे को ब्राह्मण बनाता हूं. इज दैट क्लियर सिप्पी? आर यू देयर? यस यस. ठीक है. तो आज बाबा ने बोला ना, बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं. ऐसी ऐसी समझाने से स्वर व्यापी कह नहीं सकते. क्यों नहीं कह सकते? बाप हमको साथ ले जाते हैं, इससे सर्वव्यापी कह नहीं सकते. अगर वो यहाँ सारी जगह बैठा है तो लेने कहाँ लेके जाना है? तो फिर कहाँ बाबा लेके वो जाना है बोले, जब यहीं पे सब हो रहा है. बिल्कुल. वरदान सुनाएंगे. कौन सुनाएगा? सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव. स्व उत्साह. हमारा उत्साह कैसे बना रहेगा? अपने आप को उत्साह दिलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? खुद उत्साह में होंगे तो दूसरे को दिलाएंगे ना. एक्सूबरेंस में रहें,
कैसे होता है? दीदी जब हम सम्मान में रहेंगे तो अपने आप उत्साह भी बढ़ेगा। एक है सोमान, ओके, और निश्चय, जब निश्चय उठ के बच्चे हो गए, वो भी चाय पियेंगे अभी? नहीं, सब बच्चे। और आपको उमंग उत्साह, नॉर्मल जो हमारा पहले लाइफ थी, उमंग उत्साह कब आता है? जब हमें जब सक्सेस दीदी हमारी विजयी ज्ञान में होती है। ज्ञान में भी आई फील कि जब हमें लगता है कि आई एम इम्प्रूव माई सेल्फ, तो थोड़ा उत्साह मिलता है। थोड़ा क्या, काफी मिलता है मुझे। जब सक्सेस मिलती है, when we are happy and fulfilled. when we are happy and fulfilled, right? और जब हम ज्ञान में आते हैं तो सक्सेस पाने का की विधि क्या है? मेथड। करते हो आप, रोज कर रहे हो ना? बताओ क्या करते हो रोज? बाबा की याद करते हैं, बाबा याद से। करते हो, और विचार मंथन, विचार मंथन, विचार सागर मंथन करते हो, और धारणा में लाते हैं, धारणा में लाते हो। तो क्लास में एब्सेंट होते हो? क्लास रोज? बाबा ने कहा क्लास से एब्सेंट भी नहीं होना। क्योंकि क्लास आपको उमंग में मुरली ने लाती है। बोला एब्सेंट नहीं होना। विचार रोज सागर आना। मंथन भी कब करोगे? जब रेगुलर होगे, जब हम्म, सुनोगे। इरेगुलर हो जाए, सब कुछ समझना सब बंद हो जाता है। बिल्कुल। दीदी ये भी बोले पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। राइट। तो मतलब आप अमृत वेला आपने किया, फिर आपने मुरली क्लास की, फिर आपने ये सेशन किया, दिन में थोड़ा रिवीजन कर लिया, ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया। आपको क्या लगता है जब जिस बातें कर ली, रात को एक्यूरेट चार्ट भी दे दिया बाबा को, कैसा लगता है उस दिन? सक्सेस, मुझे लगता है कि आज पूरा सेटिस्फाइड दीदी। बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेटिस्फैक्शन कि मैंने परमात्मा की बात सुनी, मैंने श्रीमत को फॉलो किया, ये मेरा उमंग उत्साह बनाता है। तो जब मैं इस स्थिति को प्राप्त करती हूँ तो मैं दूसरे को करा पाती हूँ। जो मैं खुद नहीं करूंगी, मैं किसी को करने को बोल नहीं सकती हूँ। ठीक है ना? मेरा तो प्रभाव पड़ेगा अगर मैं खुद नहीं करूंगी तो। आई विल नॉट बी इफेक्टिव एट ऑल अगर मैं you खुद will not be effective because you will not know the nitty gritties of doing या things. जो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं या उससे जो मिलता है, आपको उसका कुछ पता ही नहीं होगा। आपको सिर्फ रूट मेमोरी से पता होगा। तो जब तुम्हारे अनुभव होता है, तभी बाबा कहता है अनुभव की अथॉरिटी बनो। जो मैं कहता हूं वो करके देखो, एक्यूरेट करके देखो। और आज मैं आप सबको यही कहूंगी, आप जो भी देखते हो, सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, जो भी कुछ देखते हो, एक हफ्ता अपने आप को उससे फ्री कर दो। एक्सेस जो करते हो इन चीजों का, इन सब से फ्री कर दो। न्यूज की सिर्फ न्यूज सुनो, पढ़ो जितनी चाहिए, एंड फुल स्टॉप लगा दो, अपने आप लगा दो। उसके बाद आप अपना रिजल्ट देखो, अपने आप के अपने रिजल्ट को लिखो, बाबा को सुनाओ, फिर बताना कितना फर्क पड़ा, कितना सुख मिला। किसी को बोलने की बात नहीं है, करो। दीदी हाँ जी। जैसे वो एक इंडियन आइडल गाने की आती है ना प्रोग्राम, आई वॉच दैट एवरी वीक, ट्वाइस, आई मीन सैटरडे संडे। मुझे मुझे आई डोंट नो, गाने से मुझे अच्छा लगता है। तो अगर मैं ना भी देखूं तो भी मुझे फिर लगता है कि मैंने सुना नहीं, बच्चे लोग इतने सुंदर गाना गाते हैं। तो इसलिए आई एंजॉय दैट, आई रियली वॉच दैट। आप ठीक है, आप उसको वॉच करो, आप उसके ज्यादा कमेंट्स वगैरह उसमें मत जाओ, उसको वॉच करो इस हिसाब से कि आप म्यूजिक लवर हो, आप खुद भी गाते हो ना, इसलिए आपको उसका इंटरेस्ट है। तो जब देख रही हो वो, वहां पे बहुत सारे इंडियन आइडल में, जो मैं पहले मैं भी देखती होती थी लॉन्ग 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 बैक, तो उसमें जो है ना, उनकी ड्रेसिंग पे, उन सारी चीजों पे अटेंशन देते हैं, आप म्यूजिक पे अटेंशन दो। नहीं, वो कि सब नहीं देखती, बस गाना। हाँ ठीक है, दैट्स ओके। आप देखो आपकी स्थिति उससे खराब होती है क्या, वो आप जानो। ठीक है ना? क्योंकि उसमें तो कोई ऐसी नेगेटिव बातें, मेरा जहां तक मेरा ख्याल है, नहीं होंगी।
बाकी आजकल क्या हो रहा है वहां पे इंडियन आइडल में मुझे इतना नहीं पता है। आप पर करके जरूर देखना कि जो भी कर रहे हो उसको शॉर्ट में। ठीक है। दीदी स्लोगन बाप बेहद की समझानी देते हैं, ये थोड़ा बताओ। देखो, बाबा क्या है? बेहद का। बेहद का क्या मतलब होता है? जिसकी कोई हदें नहीं है। अपार। तो जो भी समझ मुझे बाबा देता है वो मुझे अनलिमिटेड बनाता है। मेरी बुद्धि बेहद की बनती है। मेरे को सबके लिए करने का मन करता है। ये नहीं ये दो लोग मुझे पसंद और ये वाले नहीं पसंद। वो हदें जो हम क्रिएट करते हैं, ये मेरा ये तेरा, वो वाली समझ बाबा देते हैं, जिसमें कोई हम लाइन बाउंड्रीज नहीं। देयर आर नो बाउंड्रीज। आई एम अनलिमिटेड एंड आई बिलोंग टू द अनलिमिटेड। ये मतलब हुआ। ये बेहद की समझानी है। और स्लोगन क्या है? ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। ड्रामा का राज क्या है? क्या क्या कि है ड्रामा ड्रामा? ड्रामा कल्याणकारी है, हम्म ड्रामा रिपीट होता है हम्म और इसमें किसी का दोष नहीं है। है ना, सब निर्दोष है। तो ये चीज जो है ये मुझे एक्सेप्ट होती है। साथ में बाबा कहता है नथिंग न्यू। नथिंग न्यू। मैंने इसको पहले पार किया और मैं अब भी कर सकती हूँ। जब ये पाठ पक्का होगा ना, तब हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे। और ड्रामा को लेके ही आ जाते हैं। स्पेशली स्पेशली जब हम किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं। तो इसमें दो बातें। एक तो मैं पिछले बार इसमें मैंने विजय प्राप्त की थी। दूसरी बात, दिस शैल ऑल्सो पास। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। हर चीज पास हो जाती है, फिनिश होती है। वो कोई चीज आई है, वो फिनिश होने को ही आई है, वो स्टे करने को नहीं आई है। जितनी जल्दी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं वो उतनी जल्दी फिनिश होती है। और जो भी चीज आई है मुझे कुछ सिखाने को आई है। जैसे ही मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मैंने लेसन सीख लिया, वो पास हो जाती। ठीक है ना? तब हम बेफिक्र बादशाह। इसके ऊपर आज मनन चिंतन करना, अपने को समझाना। ठीक है? योग करें। जी। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को पूरी तरह से स्थिर कर देंगे। आज हम अपनी स्वस्थिति के अनुभव को डीपली अनुभव करेंगे। तो 1 मिनट के लिए अपने आप को अपने ओरिजिनल स्वरूप में देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा। अपने आप को रूह देखें। मेरी ओरिजिनल स्टेट कैसी है उसको अनुभव करें। केवल ज्योति बिंदु सितारा।
मेरा प्रकाश जगमगाते हुए निकलकर चारों ओर फैला। अब चेक करें कितनी देर को हम अपने स्वरूप को देख रहे थे और कितनी देर मेरी बुद्धि भटकी। चेक करें। और अब हम अपने आप को देखें। मैं सितारा, मेरी सातों गुणों की किरणें मेरे पूरे शरीर के एक एक सेल में जाकर मेरे शरीर को प्रकाशमय बना रही है। अपने आप को फील करें कि एक लाइट का ऑरा मेरे इर्द गिर्द, जिसके बीच में मेरा फिजिकल शरीर भी है और इस फिजिकल शरीर के माथे के बीच मैं आत्मा। 1 मिनट इस अनुभव में सुंदर फरिश्ता स्वरूप है ये मेरा। अब मैं फरिश्ता उड़ चलता हूँ सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने। बैठ जाएं
सफेद प्रकाश की दुनिया में बाप दादा के सामने मेरी दृष्टि बाबा की भ्रिकुटी पर, जहाँ शिव बाबा चमक रहे हैं, उनकी लाइट मुझ फरिश्ते के इर्द गिर्द मुझे और पावरफुल बनाती जा रही। मेरे इर्द गिर्द एक गोल्डन लाइट का ऑरा बन गया। बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश पहुंच जाती हूँ। This world of sweet silence, मेरा ओरिजिनल घर बिंदु बाबा की किरणों में समा जाए। एक ही स्मृति सुखदाता बाबा के साथ मैं सुखदेव आत्मा हूँ। ये बिंदु रूप स्थिति सबसे पावरफुल स्थिति पर बैठकर नीचे ग्लोब पर देखें। लाइट माइट सुख की किरणें ग्लोब पर जा रही हैं। हर आत्मा को सुख दे रही हैं, दुखों से छुड़ा रही हैं। 1 मिनट
और अब परम धाम से वापस अपने शरीर में। और आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मैं सुखदाता बाबा का बच्चा सुखदेव आत्मा हूं। मुझसे निरंतर सुख की किरणें चारों ओर फैलती रहती है। और अब सब हम 1 मिनट चेकिंग करें, जितनी देर जिस स्थिति में कहा उतनी देर कितनी देर हम स्थित हो पाए। जो बाबा कहते हैं, जब चाहो, जितनी देर चाहो, जिस स्थिति में चाहो, आप टिक सको। ये चेकिंग भी करेंगे और दिन में इस प्रैक्टिस को 1 मिनट के लिए अपनाएंगे। मैं आत्मा, फिर मैं फरिश्ता, फिर परम धाम, फिर वापस। ये तीनों साइकिल को बार बार यूज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। Om